Hello students, good evening. How are you? I hope all well. Today in this video discuss about science class 5th chapter number first, food health and hygiene. In the previous video we discuss about balanced diet, nutrients and their part. In this video discuss about regular exercise, enough rest, proper hygiene and disease. तो हम लोग देखते हैं रेगुलर एक्सरसाइज. ऑल पीपल नीड एक्सरसाइज टू कीप देयर बॉडी इन गुड हेल्थ एंड शेप. ऑल पीपल नीड एक्सरसाइज, जो पीपल्स होते हैं सभी को एक निश्चित एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है अपने हेल्थ को गुड रखने के लिए और एक बॉडी का शेप देने के लिए. मसल्स बिकम वीक एंड फ्लेबी इफ दे आर नॉट यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम. यदि मसल्स वीक और फ्लेवी सॉफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से हम लोग उसको ज़्यादा टाइम तक यूज नहीं कर सकते हैं. रेगुलर एक्सरसाइज डेवलप एंड स्ट्रेंथन द मसल्स इन आवर बॉडी. रेगुलर एक्सरसाइज डेवलप करता है और मजबूत बनाता है जो हम लोग की बॉडी का मसल्स होता है. एक्सरसाइज इम्प्रूव ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन एंड डाइजेशन. जो एक्सरसाइज होता है वो इम्प्रूव कर देता है ब्रीथिंग को, ब्लड सर्कुलेशन को और डाइजेशन को. एक्सरसाइज हेल्प द नर्वस सिस्टम बाय सप्लाइंग मोर ऑक्सीजन टू द ब्रेन. जो एक्सरसाइज है वो नर्वस सिस्टम को हेल्प करता है ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को सप्लाई करने में. आउटडोर गेम्स सच एज फुटबॉल एंड क्रिकेट आर आल्सो ए गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज टू कीप एट फिट. आउटडोर गेम्स हो गया जैसे फुटबॉल हो गया और क्रिकेट, एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है फिट रखने के लिए. करेक्ट पोस्चर्स गिव ए ग्रेटफुल अपीयरेंस टू आवर बॉडी. यदि करेक्ट पोस्चर्स, एक अच्छे आसन में, करेक्ट आसन में बैठो तो आपको देता है ग्रेसफुल अपीयरेंस, एक सुंदर आकार देता है आपकी बॉडी का. राइट पोस्चर्स इंप्रूव द नर्वस सिस्टम एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर जॉइंट. यदि एक राइट पोस्चर्स में आप प्रॉपर रहते हो तो क्या आपके इंप्रूव करता है किसको, नर्वस सिस्टम को और जॉइंट के फ्लेक्सिबिलिटी को. सो वी शुड सीड इन वॉक अपराइट, जिससे हम लोग को हमेशा यदि हम लोग बैठते हैं तो स्ट्रेट बैठना चाहिए और चलते हैं तो हमेशा बिल्कुल सीध में होकर के खड़ा होकर के चलना चाहिए. इनफ रेस्ट, अब बात आ रही है इनफ रेस्ट की. Proper rest and regular hours of sleep give of freshness, relax our muscles and all other body system. यदि प्रॉपर ऑफ रेस्ट ले रहे हो और प्रॉपर मात्रा में स्लीप नींद ले रहे हो तो आपको एक अलग सी फ्रेशनेस और रिलैक्स महसूस करता है आपकी बॉडी को और बॉडी के जो अलग सिस्टम्स होते हैं. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम टू गेट रेस्ट. यह एक बहुत ही मोस्ट पार्ट बन जाता है. यदि आप प्रॉपर रेस्ट लेते हो और प्रॉपर स्लीप करते हो, प्रॉपर सोते हो, एक पर्याप्त मात्रा में नींद लेते हो तो आपको ब्रेन और नर्वस सिस्टम को रेस्ट देने के लिए. दिस मेक्स द बॉडी फंक्शंस मोर इफेक्टिवली, और ये आपकी जो बॉडी का फंक्शन जिससे और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, जिससे और अच्छे से काम कर सके. मतलब है प्रॉपर हाइजीन. प्रॉपर हाइजीन इज अनदर वे टू कीप आवर बॉडी हेल्थी. हाइजीन में स्वच्छता. यदि आप अपने बॉडी की स्वच्छता रखते हो तो आपकी बॉडी को ये हेल्थी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. जैसे डेली वॉश रिमूव द डेड स्किन सेल्स, डस्ट, जर्म एंड स्वेट फ्रॉम द बॉडी. जैसे आप प्रॉपर वॉश करते हो, रोजाना नहाते हो तो उससे क्या होता है बेटा, जो स्किन के डेड सेल्स होते हैं, डस्ट होते हैं उस पर, जर्म्स जो होता है और स्वेट जितने होते हैं उसको आपकी बॉडी से बाहर निकालता है. हेल्थी हैबिट्स लाइक ब्रशिंग द टीथ प्रिवेंटिंग टूथ डिकाय. यदि आपकी अच्छी हैबिट्स है जैसे टीथ को ब्रश करना तो प्रिवेंट्स मीन्स बचाता है टूथ डिकाय, टूथ डिकाय से आपको बचाते हो. कीपिंग आवर सेल्फ इन आवर सराउंडिंग क्लीन हेल्प द मेंटेनिंग फूड गुड हेल्थ. यदि कीपिंग आवर सेल्फ, यदि आप खुद को और आपके आसपास के सराउंडिंग को यदि आप क्लीन रखते हो तो आपके हेल्थ को गुड मेंटेन करने में वो भी हेल्प करता है. अब बताए बेटा डिजीज इज ए कंडीशन दैट डज नॉट अलाउ द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली. डिजीज एक ऐसा कंडीशन होता है जो आपकी बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए अलाउ नहीं करता है. व्हेन वी आर सिक, जब आप बीमार होते हो, बोथ और बॉडी इन आवर माइंड आर नॉट इन एट ईज. तो आपकी बॉडी और आपका जो माइंड होता है वो शांत नहीं होता है, वो प्रॉपर अशांत बना रहता है. ईटिंग फूड डिफिशिएंसी एंड न्यूट्रिएंट. यदि आप ऐसा फूड खा रहे हो जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, और ड्रिंकिंग इन्फेक्टेड वाटर, इन्फेक्टेड वाटर ड्रिंक कर रहे हो, और ईटिंग
इन्फेक्टेड फूड, आप ऐसे फूड ले रहे हो जो इन्फेक्टेड है, आर द मेन कॉजेज ऑफ डिजीज, ये मेन वजह होता है डिजीज का। डिजीज कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, जो डिजीज होता है उसको ब्रॉडली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एक कम्युनिकेबल डिजीज। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन में डायरेक्टली स्प्रेड नहीं होता है, और जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन में स्प्रेड हो जाता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दीज आर डिजीज दैट कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये ऐसे डिजीज होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है। Some non-communicable diseases are एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, डायबिटीज, वेरी स्कर्वी एंड रिकेट्स। कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जैसे एनीमिया हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, डायबिटीज हो गया, वेरी हो गया, स्कर्वी हो गया, रिकेट्स हो गया। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज आल्सो कॉल्ड नॉन कंटेजियस डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को नॉन कंटेजियस डिजीज भी बोला जाता है। कंटेजियस मीन्स संक्रामक, नॉन कंटेजियस मीन्स जो संक्रमक नहीं होता है, मतलब एक लोग को टच करने से दूसरे लोग को ना फैले, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉन कंटेजियस डिजीज। सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दैट आर कॉजेज बाय द डिफिशियंसी ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो फूड में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से होते हैं, ऐसे डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिजीज। फॉर एग्जांपल स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी एंड रिकेट्स। ओके, तो हम लोग देखते हैं एक टेबल दिया हुआ डिफिशियंसी का, उसमें देखते हैं किस कैक से होता है, इसके सोर्सेस क्या होते हैं और इसका सिम्टम्स क्या होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस, ये किसके लाइक से होता है बेटा, विटामिन ए। इसका सोर्स क्या है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, मैंगो हो गया, पपाया, टोमेटो, बटर, मिल्क, फिश एंड एग ऑल्क। इसके सिम्टम क्या है, कैन नॉट सी इन द डिम लाइट, हम लोग डिम लाइट में नहीं दे सकते हैं। सेकंड आता है बेरी, ये क्या होता है, विटामिन बी1 के लाइक से होता है, इसमें अनपॉलिश राइस हो गया। सोर्स मिल्क हो गया, मीट, पीस, सीरियल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। इसके सिम्टम क्या होते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिस्टर्ब डाइजेस्टिव सिस्टम, फीलिंग ऑफ वीक इन लिम्फ। स्कर्वी है, इसके किसके लाइक से होता है बेटा, विटामिन सी के। इसके जो सोर्स के हो गए क्या, सिट्रस फ्रूट्स हो गया, लेमन हो गया, आंवला, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पोटैटो, स्प्राउटेड ग्रीन हो गया, स्प्राउटेड ग्रीन मीन्स अंकुरित, कोई भी अंकुरित अनाज हो गया, पल्स हो गया। ठीक है, इसके सिम्टम क्या होता है बेटा, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स और स्वेलिंग ऑफ जॉइंट। नेक्स्ट आता है क्या, रिकेट्स। रिकेट्स की इसके लेग से होता है विटामिन डी के। इसके जो सोर्स हैं क्या क्या है, मिल्क, एग, लीवर, फिश, सनलाइट, कैल्शियम एंड फास्फोरस। इसके सिम्टम क्या होते हैं, ये क्या करता है बेटा, बोन्स बिकम वीक एंड सॉफ्ट, जो आपकी बोन्स है वे वीक और सॉफ्ट हो जाती है। नेक्स्ट है एनीमिया, ये आयरन की लेग्स की वजह से होता है। इसके सोर्सेस होते हैं एप्पल मीट, स्पिनच, बाजरा, रेजिन्स, डेट, बनाना, गवावा, पल्स एंड जागरी मीन्स गुड़। ठीक है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, पर्सन्स लुक्स पेल एंड रेड, पर्सन्स होता है वो येलो कलर का दिखने लगता है। इसका वजह क्या होता है, हीमोग्लोबिन इन ब्लड बिकम्स लो, जो हीमोग्लोबिन होता है और ब्लड में उसका लेवल कम हो जाता है। सो द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड रिड्यूस, जिससे ऑक्सीजन कैरिंग करने की कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट आता है गॉयट्री किसके लाइक से होता है बेटा, आयोडीन। ओके, तो आयोडीन, इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, सी फूड, एग्स, फिश, कैरेट, पपाया, मीट, ग्रीन्स वेजिटेबल्स, मिल्क, आयोडाइज साल्ट। इसका सिम्टम्स क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ द नेक, अंडर डेवलप्ड बोन्स एंड टीथ। जो नेक है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, जो अंडर डेवलप्ड बोन्स होती हैं उसमें और टीथ में भी स्वेलिंग हो जाती है। ओके, सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर नॉट डिफिशियंसी डिजीज, फॉर एग्जांपल एलर्जी, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज। कुछ ऐसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं जो डिफिशियंसी डिजीज नहीं होते हैं, जो किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से नहीं होते हैं। उसमें कौन कौन से बेटा, एलर्जी हो गया, डायबिटीज हो गया, हार्ट डिजीज हो गया एंड ओबेसिटी हो गया। एलर्जी इज द स्टेट दैट मेक्स ए पर्सन सिक आफ्टर ईटिंग। एलर्जी एक ऐसा स्टेट होता है जब किसी पर्सन को बीमार बना देता है आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, टचिंग्स एंड ब्रीथिंग। ओके, समथिंग दैट डू नॉट कॉजेस हार्म टू मोस्ट पीपुल इन ऑर्डिनरी कोर्स। सामान्य तौर पे ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। सम पीपुल आर एलर्जिक टू डस्ट, कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिनको डस्ट से एलर्जी होती है। सर्टेन फूड आइटम, कुछ ऐसे होते हैं जिनको किसी फूड आइटम से होता है।
एंड पॉलेंस फ्रॉम फ्लावर्स एट्सेट्रा। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको फ्लावर के पॉलेन से होता है। पॉलेन होता है बेटा जो फ्लावर्स होता है उसके मेन पार्ट में पाया जाता है पॉलेंस, ठीक है, जिसको पराग बोला जाता है हिंदी में। एक्सेस इंटेक ऑफ फैटी फूड can lead to a conditions called obesity। and the excess intake of fatty food, अब फैटी फूड आवश्यकता है ज़्यादा ले रहे हो तो आप एक कंडीशंस को करने लगते हो और उस कंडीशंस को ओबेसिटी बोला जाता है। इफ ऑफ्टन लीड टू डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज, जिससे आप डायबिटीज और हार्ट डिजीज को लीड करने लगते हो। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है क्या, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। प्रिवेंशन से निवारण, हम लोग कैसे निवारण कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। बैलेंस डाइट प्रिवेंट्स एंड क्योर डिफिशियंसी डिजीज एंड ट्रीट ओबेसिटी। यदि हम लोग प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हैं तो वो प्रिवेंट, ठीक है, बचाता है और क्योर इलाज करता है किसका, डिफिशियंसी डिजीज का, एंड ट्रीट ओबेसिटी, और ओबेसिटी को भी ट्रीट करता है। सेकंड क्या दिया है, रेगुलर एक्सरसाइज इज यूजफुल फॉर प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग डायबिटीज ओबेसिटी एंड हार्ट डिजीज। यदि हम लोग प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो भी यूजफुल होता है प्रिवेंटिंग बचाने में और ट्रीट करता है ओबेसिटी का भी, ओबेसिटी को, डायबिटीज को एंड हार्ट डिजीज को। तो आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग करेंगे जिससे चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।